जी हाँ, मार्केट प्राइस देखते हैं आशीष थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है इस वक्त। जरा स्क्रीन पे देखते हैं डेरिवेटिव्स में हो क्या रहा है। बड़ी वॉल पे चलते हैं और पिक्चर थोड़ी सी खराब हो रही है। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग का आंकड़ा जो है वो कैपिटलाइज करता हुआ आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग 90, दैट्स ह्यूज। और इसके साथ जो बड़ा आंकड़ा है दैट्स शॉर्ट कवरिंग 78, यानी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि करीब करीब 168 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर शॉर्टिंग हो रही है। एक बार फिर से स्लाइड पे आइए प्लीज, जरा उसको मीनिंग को रीड करने की जरूरत है। दो प्रकार के प्रेशर हैं, एक तो शॉर्टिंग हो रही है और प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। बैंक्स में लॉन्ग मात्र 8, शॉर्ट मात्र 8। आइए शॉर्ट कवरिंग माफ कीजिए 78। उसके बाद आइए जरा शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ पर है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ कहाँ पर है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में आते हैं, लॉन्ग्स कहाँ विजिबल हैं। आरईसी स्ट्रॉन्ग मूव पोस्ट न्यूज फ्लो। इंडिया सीमेंट्स कल भी स्ट्रॉन्ग था। पीवीआर फ्राइडे फैक्टर प्लस न्यू रिलीजेस। टाटा मोटर्स अच्छा करता हुआ, टाटा मोटर्स आज अपने एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल से पुल बैक देता हुआ। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक न्यूज का इंपैक्ट। आईआरसीटीसी कल भी चला था, आईआरसीटीसी में आज शॉर्ट कवरिंग है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज न्यूज फ्लो का इंपैक्ट, टाटा कम्युनिकेशन, पॉलीकैब स्ट्रॉन्ग मूव और संवर्धन मदरसन यहां पर शॉर्ट कवरिंग है। अब आते हैं कि प्रेशर पॉइंट्स कहां पर हैं। एलकेम लैब फार्मा प्रॉफिट बुकिंग में जाता हुआ, अपोलो टायर्स पोस्ट नंबर्स, कॉनकॉर पोस्ट नंबर्स, वेदांता और एनएमडीसी। तो आज एक स्क्रीन पर चीज विजिबल है कि पोस्ट अर्निंग कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हो रही है। फार्मा में लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट बुकिंग, अरविंदो फार्मा प्रॉफिट बुकिंग। मेटल्स में जेएसपीएल जो कि ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे था, प्रॉफिट बुकिंग। मन्नापुरम फाइनेंस कल एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट था, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग मोड में ये स्टॉक लॉन्ग अनवाइंड्स और अरविंदो फार्मा। तो फार्मा के कंप्लीटली अगर आप देखें, अब देखिए मैं स्क्रीन पे ही हूं, तब तक ये आंकड़ा 3 डिजिट से और बढ़ गया। एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक के चार्ट्स को स्क्रीन पे देखते हैं। मैंने बात सुबह क्या कही थी कि अगर हमें निफ्टी को लॉन्ग करना है तो एक परिस्थिति जरूर होनी चाहिए। निफ्टी एक तो अपने बेस को होल्ड करना चाहिए, प्लस उधर जो बैंक निफ्टी है, देखिए अब ये 66 जा रहा है और इसके जाने का बड़ा कारण क्या है। बैंक निफ्टी क्या कहा था मैंने सुबह मॉर्निंग कमेंट्री में, जैसे ही बैंक निफ्टी अपना 44,430 का लेवल तोड़ेगा, ये प्रेशर जनरेट करेगा, जाएगा 280 की तरफ। 280 गया, और अगर याद रखिएगा 280 के बाद अगर कोई भी लॉजिकल लेवल डेली चार्ट से परसिस्ट करता है, दैट्स ओनली 43800, और उससे पहले 44,000 का बेस। तो बैंक निफ्टी सर्कमस्टेंसेस बिगाड़ता हुआ, और निफ्टी पे अब लॉन्ग तब तक नहीं बनेगा जब तक कि हम 44,500 या फिर 44,440 की ट्रेजेक्टरी को रीगेन कर लें। आशीष, निफ्टी भी मेक और ब्रेक लेवल पे। अब आशीष ओवर टू यू। निफ्टी भी मेक और ब्रेक लेवल पर। अब निफ्टी निफ्टी बैंक तो वही आधे % के दबाव में, निफ्टी जो है 1/3% से अब ज्यादा का दबाव दिखाता हुआ। तो एक्सॉफ बैंक क्या दबाव बना रहा है, हीरो मोटोकॉर्प, ये प्रेशर माउंट हो रहा है भाई। ये नतीजे तो ठीक थे, ये धीरे धीरे प्रेशर में सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स, ऑटोज एज अ स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो दबाव में आ गए। फार्मास्यूटिकल्स कई सारे दबाव बढ़ रहा है, जो वीरू मेंशन भी कर रहे थे, दिक्कत में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मूड है। सन फार्मा, दिवीज लैब, दोनों स्क्रीन पर रखिएगा, दोनों में प्रेशर थोड़ा सा माउंट होता हुआ आपको नजर आएगा। एचयूएल का दबाव बढ़ रहा है। इन्फी अब इन रेड ट्रेड करता हुआ, हमने जब शुरुआत में देखा था ओपनिंग में, सारे के सारे वायदा निफ्टी 50 में आईटी स्टॉक्स हरे में थे। इन्फी की हालत देखिए आपकी स्क्रीन पर आते हुए। मानस ने आईसीआईसीआई बैंक ठोका था शायद आज ओपनिंग के बाद भी, अब ओपनिंग के बाद की मूव देखेंगे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक 3/4% दबाव में। टीसीएस रेड में आ गया, आईटी का सपोर्ट जा रहा है, और ये शायद रीजन हो सकता है कि बैंक तो आधे % दबाव में है, लेकिन निफ्टी का प्रेशर अब माउंट हो रहा है। जो शुरुआती आईटी का सपोर्ट था, एक साथ सारे के सारे आईटी स्टॉक झूमे थे, थोड़ा सा मूड ठंडा पड़ता हुआ। खैर, एचसीएल टेक लेकिन खड़ा हुआ है, डटा खड़ा हुआ है। सतपाल साहब रिविजिट करा जाए एक बार एचसीएल टेक को। आशीष जी देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर है, और ये जो पैटर्न है, इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन, सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल। तो दैट्स व्हाई आई वाज लिटिल बुलिश कि यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे अभी भी लगता है कि ये 1200 को टेस्ट करेगा। लेकिन आशीष जी, थोड़ा मैं यहाँ पे अगर उसको थोड़ा सा अगर टाइम पीरियड थोड़ा एक्सटेंड करूँ, तो प्रोबेबली मुझे लगता है ये 1240 1250 पोजिशनली एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी रादर परसिस्टेंट, ये ऐसे काउंटर है जहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट्स आए। तो मुझे लगता है आज मार्केट में अगर जैसे बाइंग करना है, कॉन्ट्रा प्ले करना है, तो मुझे लगता है आईटी पे एक फोकस रखना पड़ेगा। तो स्टिल अ बाय इन एचसीएल टेक्नोलॉजीज। स्टॉप लॉस को सिर्फ चेंज करेंगे। अभी हमारा जो नया स्टॉप लॉस होगा आशीष जी, वो रहेगा 1160 का। पहला टारगेट 1200, 1200 के बाद 1240। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में आपका टारगेट्स भी हिट हुए और अब 1172 पे ट्रेड करता हुआ।
कुछ और आशीष प्रतिष्ठित कंपनियों में देखें जहां अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, उसमें बीएचएल भी शामिल है। एक बार मानस बीएचएल पे अपना आउटलुक देंगे, क्या है 101 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ? बीएचएल के अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पर जब रिकवरी देखने को मिली तो पिछले करीब 3 से 4 सेशन से स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो पॉजिटिव है, और अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 98 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग बनाई जा सकती है। पैटर्न पॉजिटिव है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद हमें 102 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट जब देखने को मिले तब स्टॉक 105 106 की तरफ जाने की कोशिश करे।